बलूचिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान बना है तो उसकी शख्सियत का, उसकी लैंड का इस्तेसाल किया गया। उसके अंदर वो कैसे? उसके हकूक़ के बारे में, उसके जो सुई के Okay. मकाम पे गैस मिलती उसका भी इस्तेसाल किया गया। बलूचिस्तान में गैस मिलती और सबसे ज़्यादा सेक्टेरियन वायलेंस बलूचिस्तान के अंदर हुआ है। और जब बलूचिस्तान के हकूक़ की बात की जाती है तो उसके अंदर इमान अली मज़ारी को और आदि अली चट्ठा को एक सज़ाएँ दे दी जाती है। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब से आप याद करें, मुझे बताएं कि कब ऐसा हुआ कि नॉन बलोच जो है वो सीएम या गवर्नर बने वहाँ पे। एक बता दें, जो इस साल की आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, बलूचिस्तान के जितने सरदार हैं ना, वो बलोच अवाम के नाम पे पैसे लेते हैं, फंड्स लेते हैं, लेवीज़ है, सारा कुछ आपको वो भी पता है। तो अगर इस्तेसाल किया है तो उन्होंने किया। मैं आपको इसकी एक रिवर्स मिसाल पंजाब में भी दे देता हूँ। दूसरी बात यह है कि सेक्टेरियन जो है ना, पूरे मुल्क का मसला है, सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है। वहाँ पे अगर ज़्यादा हुआ तो बहुत खौफनाक बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कहीं पे भी कम नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात आपको बताता हूँ कि 18 वज़ीर आला और गवर्नर साउथ पंजाब से पंजाब के बने हैं। 18 वज़ीर आज़म बन चुका है साउथ का, स्पीकर नेशनल असम्बली बन चुका है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन चुका है, लेकिन साउथ एहसास महरूमी का शिकार है। साउथ पंजाब जो है, क्यों? आपके अपने लोग आपको मार रहे हैं वहाँ पे, और आप उनके आगे, सरदारों के आगे जी सही मेडा सही मेडा सही करके बैठे रहते हैं। ये आपको लाहौर है जो आवाज़ देता है, ये आपको इस्लामाबाद है जो आवाज़ देता है। अपने इलाकों में जाके अपने सरदारों के सामने ज़रा खड़ा होकर दिखाई मुझे, मैं मानूंगा जमहूरियत है वहाँ। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मनाहिल अदनान। आई हैव हर्ड कि ह्यूमन ब्रेन्स शुड बी एक्सपोर्टेड। तो क्या हमारे यूथ को ये इनकरेज नहीं करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लिए वर्क करें इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग द ह्यूमन ब्रेन्स? जी, एक नई टर्म आई कि जो माइंड उसको क्या कहना चाहिए, ब्रेन ड्रेन जो है वो ब्रेन गेन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। और इस हवाले से बात यह है कि जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, अब देखें ना कि आपकी जो पॉपुलेशन है हर साल कितना उसमें इजाफा हो रहा है और आप मार्केट के अंदर जॉब्स कितनी क्रिएट कर रहे हैं। जब आप ये नहीं करेंगे तो जिसने कोई एजुकेशन हासिल की है, वो कैनेड कॉलेज से हो, गवर्नमेंट कॉलेज से हो या पंजाब यूनिवर्सिटी से हो, ये सारे मिडिल क्लास लोग हैं। इन्होंने क्या करना है? इन्होंने अपनी फैमिलीज को रन करना है, अपने किचन चलाने हैं। फिर ये क्या करेंगे? फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाएंगे। देखें, जिसको हम अपनी कामयाबी मान रहे हैं, आखिर कुछ तो ऐसा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, वो बेहतरीन दिमागों को अपने पास लेकर जा रहे हैं और आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, जिसको कामयाबी मान रहे हैं। देखिए, हमारी नाकामी है और इसका ताल्लुक जो है आपकी इकोनॉमी के साथ है। और इकोनॉमी कब ठीक होगी? जब आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी, जब एक सर्टेनिटी होगी, लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट्स आती हैं 5-5 साल काम करेंगी, इसकी पॉलिसी है, पॉलिसी नाकाम हो जाएगी तो लोग वोट के जरिए उसको चेंज करेंगे। लेकिन बहरहाल जब पाकिस्तान का नौजवान, मैं बार बार उस जुमले को इसलिए दोहरा रहा हूं कि जब वो वोट कास्ट करता है तो वो इस उम्मीद के इजहार के साथ करता है कि इस बार जो गवर्नमेंट आएगी मुझे जॉब देगी। यानी यहां बैठे हुए हर स्टूडेंट का मसला क्या है कि जिस दिन मैं यहां से पास आउट हूं तो मेरे हाथ में एक जॉब हो, मैं जाऊं तो अपनी फैमिली को, अपने जो भी अगली मेरी लाइफ हो, मैं उसके हवाले से करूं। ये जो मायूसी, एक क्वेश्चन सर मेरे ज़हन में, गवर्नमेंट की जानिब से इन नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम आती है, यूथ प्रोग्राम्स के अंदर जो है इनको आसान कर्जे भी दिए जाते हैं अगर वो कारोबार करना चाहें। अभी रिसेंटली इनके लिए बसंत भी खोल दी गई। ये इससे यूथ नहीं अट्रैक्ट होता है आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट का काम जो होता है वो नौकरी देना नहीं होता, और गवर्नमेंट का काम जो होता है वो आपका कारोबार शुरू कराना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम होता है आपको लेजिटिमेट किस्म की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना होता है कि जो हर एक को मैसर हो, और फिर वो सिस्टम को रेगुलेट करता है। ठीक। जब गवर्नमेंट पीली टैक्सी स्कीम करती है तो उसमें गवर्नमेंट की करप्शन का एलिमेंट जो है वो शामिल होता है। बसंत खोलना जो है, जिसमें आवाम की पार्टिसिपेशन है या उसकी, ये एक अवामी फैक्टर है, इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये एक कल्चरल त्यौहार है। जहाँ तक बात है कि डिस्पैरिटी की, मैं आपको एक बात बताऊँ, दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो, आप जॉब्स को छोड़ दें, तमाम लोगों को हेल्थ केयर ही नहीं दे सकता। सबसे ज़्यादा क्रिपल्ड सिस्टम जो है इस वक्त हेल्थ केयर का, वो यूके का है। मैं यूके इसलिए कह रहा हूँ कि हम उनकी कॉलोनी रह चुके हैं, मैं इसलिए किसी और मुल्क की एग्जांपल नहीं दे रहा। और दूसरी बात है, आप जॉबलेसनेस और इन्फ्लेशन अमेरिका में देख लें, मैं अभी होके आया हूँ वहाँ से 5 दिन पहले, 30% हर एक का ग्रोसरी जो है ना बिल, वो बढ़ गया हुआ है। ये इश्यूज पूरी दुनिया में, हाउ डू वी डील विद इट will determine whether we succeed or not. ये लैपटॉप्स लेते हैं, ये स्कीमों से फायदा उठाते हैं, वोट नहीं देते, वोट मर्जी से देते हैं। ये बड़े तेज हैं। 2 नंबरी है, 2 नंबर। अगर हकीकी मानों में ये करप्ट नहीं है
तो फिर ये लैपटॉप लेने से इनकार कर दें। बशीर साहब, लैपटॉप कोई सियासी जमात तो नहीं दे रही ना, नहीं, हुकूमत दे रही सियासी है। जमात देती है ना, अपने तस्वीरें लगा के देती है तो सियासत हो वो जाती है। तस्वीर उतार दें। देरी है ना कि देखें, जब क्वालिफाई करूंगा मैं लैपटॉप में आप कार्ड का नाम रख देंगे इंसाफ कार्ड, आपकी पार्टी के नाम पे कार्ड नहीं, होगा, वो जो तो 2 नंबरी है बशीर ना। साहब, अगर कोई Let's लैपटॉप face लेता है it कि जो बात ये गोंदल जो बात नहीं कर रहे कि जो मियां नवाज शरीफ ने गलत किया वो ये बहुत हाईलाइट करें, अच्छी बात है। जो किसी और, लेकिन जो इमरान खान ने गलत कार्य की वहां पे कोमा में चले जाते हैं सारे, ये भी तो गलत है ना। ऑनेस्टली रहे ना, ऑनेस्टली बात करें ना। यानी ये अलीमा खान जो है ये इलेक्टेड मेंबर है ना, जो कॉल्स दे रही है पार्टी को मोबिलाइज करने उनका पार्टी की, ये इलेक्टेड, ये बसंत खुद मना रहे वो बसंत मना हैं, रही है। लोगों के बच्चों को कह रहे हैं सर फड़वाओ, और अपने बच्चे बसंत मना रहे हैं, और सबसे ज्यादा तस्वीरें इनके पास है। पूछें इनसे, He is a पूछें, source मैं सही actually. कह रहा हूँ गलत कह रहा He हूँ, is a पूछें। source. जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुज़ैर सुबहान है। इकरार भाई जो है पीटीआई से काफ़ी इन्फ्रेस है, और इमरान खान साहब से भी। तो इनसे मेरा क्वेश्चन ये है, 2024 में जो है लोगों ने किस तरह वोट में उसका निशान ढूंढा और उसको वोट दिया, तो मैं आप भी उन्हीं की तरफ सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच करेंगे या एक्सपीरियंसेस करेंगे, जिस तरह 2018 में वो आया और 3 साल तक उसे ये पता नहीं था कि मुल्क कौन चला रहा है। और दूसरी बात ये सर क्या कह रहे हैं? कि मुल्क में तो 3 साल तक उसकी हुकूमत आई, लेकिन हमारे सूबे में 15 साल से उनकी हुकूमत है। 15 साल में उन्होंने क्या किया? नहीं, एक आपका किस इलाके से ताल्लुक है? तो 15 साल में केपीके में पीटीआई ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया सर, बस सियासी पार्टीज को किया। थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक थोड़ी सी वजाहत समझ लीजिए। मैं ये जो अवाम राज तहरीक की बात कर रहा हूँ, ये हलफन मैं कहता हूँ बार बार, और आज भी इस प्लेटफॉर्म पर कि अल्लाह और उसके नबी को गवाह बना के मैं ये अहद करता हूँ कि मैं खुद ज़िंदगी में कभी किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँगा, ना कभी कोई ओहदा लूँगा, ना पार्टी में, ना हुकूमत में, ना सरकार में। मैं बतौर जर्नलिस्ट, इमरान भी कहता था, अल्ताफ हुसैन भी कहता नहीं, था, इमरान सारे भी ये कहते कहते थे यार, छोड़ दो। नहीं, इमरान खान ने कभी वो कहता था मेरे ऊपर लाना था अगर मैं सियासत में तो आऊँ। अलग बात की। मैं तो ये सबके वो सामने कहता था शेख रशीद के साथ बैठना जो है ना मेरे ऊपर लाना था, और उसको अपना मिनिस्टर बनाया हुआ था। नहीं, लेकिन तो कह रहा हूँ कि आप एक ऐसा निज़ाम बनाएं जो बरतानिया में, अमेरिका में, भारत में, हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मौजूद है, जिसमें से मिडिल क्लास की लीडरशिप इमर्ज होती है। आप बेरोज़गारी की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कर लें, लाकानूनीत, नाइंसाफ़ी, ये सारे मसले तब हल होंगे जब निज़ाम को चलाने के लिए काबिल तरीन लोग मेरिट की बुनियाद पर और इंटरनल इलेक्शंस की बुनियाद पर आगे आएंगे। सादा सी बात समझ लीजिए, बस ये आखिरी में इस पर ज़रा कंक्लूड कर देता हूँ। हम ये समझते हैं कि वो वडेरा या जागीरदार हमारा मसला हल करेगा जिसके पास थानेदार या डीआईजी या आईजी खुद चल के उसके डेरे पे जाता है। जब तक वो मिडिल क्लास आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा या लीडर मुंतखब नहीं होगा जिसने कभी ना कभी जिंदगी में थानेदार से गंदी गाली सुनी होगी, वो थाना कल्चर को तब्दील